नमस्कार दोस्तों। दीपावली का पर्व खुशियों का त्योहार माना जाता है और दिवाली पर हर कोई दूसरे को गले लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। तो वहीं दोस्तों, इस रात लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का विधान भी बताया गया है। कहते हैं कि इनकी पूजा के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आप में से कोई ये जानता है कि दिवाली पर माता लक्ष्मी के साथ क्यों पूजा जाता है बप्पा को? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। दीपावली का पर्व खुशियों और सुख समृद्धि का प्रतीक माने जाने वाला हमारा एक प्रमुख त्यौहार है, जिसका हमें बड़ी शिद्दत के साथ साल भर इंतजार रहता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, जिसका बहुत धार्मिक महत्व है। इनकी पूजा के बिना यह त्यौहार जो है वो अधूरा रहता है। लेकिन अक्सर मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर दीपावली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों की जाती है। आज इसी के बारे में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूँगा। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद से ही ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या की पावन तिथि पर धन की देवी को प्रसन्न कर समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। दीपावली से पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के त्यौहार को मां लक्ष्मी के जन्मोत्सव की तरह मनाया जाता है। फिर दीपावली पर उनका पूजन कर धन धान्य का वरदान लिया जाता है। दीपावली की जो रात्रि है वो सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है। इसे महानिशा की रात्रि भी कहते हैं। माना जाता है कि इस रात्रि को महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। जो कोई भी इस रात्रि को लक्ष्मी जी का पूजन करता है, उसकी पूजा, उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकृत होती है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा से पूरा साल धन और समृद्धि मिलती है। दीपावली पर श्री गणेश जी की पूजा के महत्व के बारे में मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में गणपति भगवान यानी गणेश जी को संपूर्ण विद्या तथा बुद्धि का स्वामी भी कहा गया है। लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन का सबसे बड़ा कारण ये है कि धन के साथ बुद्धि भी हमेशा हमारे साथ रहे। बिना बुद्धि के केवल धन होना व्यर्थ है। धन का होना तभी सार्थक है जब उनका सोच समझकर सदुपयोग किया जाए। प्राय देखने में आता है कि धन आ जाने पर मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, उसमें बुराइयां जन्म ले लेती हैं। गणेश भगवान को बुद्धि और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के घर में आने के बाद अगर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी जी को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दीपावली की शाम को मां लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की प्रतिमा रखकर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि हिंदू धर्म में कोई भी पूजा और कर्मकांड गणेश जी की पूजा के बिना शुरू नहीं किया जा सकता। दीपावली पर गणपति पूजा की भी ये एक वजह है। सब जानते हैं कि भगवान श्री गणेश विघ्नों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। इसलिए हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश जी को प्रथम स्थान दिया जाता है। श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान हासिल है। बिना गणेश पूजन किए किसी भी देवता की पूजा प्रारंभ नहीं की जाती। प्रत्येक कार्य को आरंभ करते समय उसमें आने वाले विघ्नों की आशंका रहती है। गणेश पूजन के बाद साधक को यह विश्वास हो जाता है कि अब उसका कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पूर्व गणेश पूजन किया जाता है। हमारे शास्त्रों में गणेश जी को आदि पूज्य भी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। दीपावली के शुभ अवसर पर इन दोनों का पूजन किया जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करने में संभवतः एक भावना ये भी कही गई है कि माँ लक्ष्मी अपने प्रिय पुत्र की भांति हमारी भी सदैव रक्षा करें, हमें भी उनका स्नेह व आशीर्वाद हासिल होता रहे। लक्ष्मी जी के साथ गणेश पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गणेश जी को सदा लक्ष्मी जी की बाईं ओर रखें। आदिकाल से पत्नी को वामांगी कहा गया है। बायां स्थान पत्नी को ही दिया जाता है। अतः पूजा करते समय लक्ष्मी गणेश को इस प्रकार स्थापित करें कि लक्ष्मी जी सदा गणेश जी के दाहिनी ओर ही रहें। तभी पूजा का जो पूर्ण फल है वो हासिल होगा। एक बार फिर से बता दूं कि लक्ष्मी जी सदा गणेश जी के दाहिनी ओर रहने चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि दीपावली की पूजा कैसे करें। सबसे पहले पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। पहले गणेश जी की मूर्ति रखें, फिर उनके दाहिनी ओर लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर जल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर के पूजा आरंभ करें। एक मुट्ठी घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी को
फूल और मिठाइयाँ अर्पित करें। गणेश जी को हल्दी अर्पित करें, इससे विद्या का वरदान मिलेगा। लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई अर्पित करें, इससे धन लाभ होगा। इसके बाद पहले भगवान गणेश, फिर माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, अंत में आरती करें और शंख ध्वनि करें। घर में दीपक जलाने से पहले थाल में 5 दीपक रखकर उन्हें फूल आदि अर्पित करके पूजा कर लें। तब जाकर घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखना शुरू करें। दीपावली का पूजन लाल, पीले और चमकदार रंग के वस्त्र धारण करके करें। काले, भूरे और नीले रंग से परहेज करें। दीपावली के दिन किसी निर्धन को मिठाई जरूर दें, इससे कर्ज से राहत मिलेगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।